जंगल के बीचों बीच एक सुंदर गांव था, जहां एक पति और पत्नी दोनों रहते थे। दोनों ही काफी गरीब और लालची थे। पत्नी हमेशा अपने पति को डांटते रहती थी और आसपास के गांव वालों का उदाहरण देती थी कि देखो, हमारे आसपास के लोग कितने अमीर हैं और हम गरीब हैं। पति हमेशा दुखी रहता। उसने अपनी पत्नी से बोला, तुम क्यों नाराज हो रही हो? मैं तुरंत ही शहर जा रहा हूँ और मैं शहर जाकर अच्छे खासे पैसे कमाऊँगा और फिर हम दोनों काफ़ी खुशीपूर्वक रहेंगे। हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, हम भी अच्छा खाना खाएंगे और घूमने के लिए शिमला मनाली ऊटी जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही शहर जाऊंगा। अगले दिन ही वह शहर की ओर चल पड़ा। वह रास्ते में था और रास्ते भर वह यही सोचता रहा, मैं शहर में कहाँ जाऊंगा, किससे काम मांगूंगा। जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, वहां उसने देखा एक मुर्गी खड़ी है। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह मुर्गी उस मुर्गी ने जवाब दिया, मेरा नाम चिंकी मुर्गी है। मेरे मालिक ने मुझे मारना चाहा। मैं किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर इस जंगल में आई हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? इस पर किसान ने जवाब दिया, कैसा मदद तुम मुझसे चाहती हो? मुर्गी ने बोला, तुम मुझे अपने घर ले चलो। मैं रोज अंडे दूंगी और तुम उस अंडे को बाजार में ले जाकर बेचना और खूब पैसे कमाना, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर होगी और फिर तुम्हें शहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और देखते ही मुर्गी की बातों को सुनकर वह आदमी बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और सोचा, ये तो सही कह रही है। ये रोज अंडे देगी और उस अंडे को मैं ले जाकर बाजार में बेचूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। वह मुर्गी को अपने घर में लेकर आया और पत्नी को दिखाया और पत्नी से बोला, ये चिंकी मुर्गी है, अब यह यहीं रहेगी। यह रोज अंडे देगी और मैं इस अंडे को ले जाकर बाजार में बेचूंगा। तब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे शहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पत्नी भी काफी खुश हुई कि ये मुर्गी रोज अंडे देगी और हम लोग इस अंडे को बेचकर पैसे कमाएंगे और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। वह साधारण मुर्गी नहीं थी। शायद यह बात पति और पत्नी को नहीं पता था कि यह मुर्गी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है और पहले दिन ही उसने एक सुंदर सोने के अंडे दिए। जब पति और पत्नी ने उस सोने के अंडे को देखा तो काफी आश्चर्य हुए। उन्होंने सोचा, अब तो हमारी गरीबी दूर हो ही जाएगी। मुर्गी को कुछ कुछ समझ आ रहा था कि वे पति और पत्नी कुछ उल्टा सीधा करने वाले हैं, कहीं हमें वो मार ना दें। और वह उसी समय वहां से भाग गई। वह लालची इंसान हाथ में तलवार लिए हुए मुर्गी को मारने के लिए उस रूम में पहुंचा और जैसे ही वह उस रूम में पहुंचा, उसने देखा कि मुर्गी वहां नहीं है। वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा, आखिर मुर्गी कहाँ गई? वह मुर्गी को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंचा जहां मुर्गी उसे पहले मिली थी। वह इधर उधर बहुत खोजा, पर मुर्गी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। वह सोचा, इतने कम समय में मुर्गी आखिर कहाँ भाग गई? लगता है उसने हमारी बातों को सुन लिया है और वहाँ से भाग गई। मैं भी कितना लालची था। अगर मैं लालच ना करता तो आज वह मुर्गी
हमारे घर में होती, वह रोज सोने के अंडे देती और मैं अमीर हो जाता। मैं भी कितना अभागा हूँ, कितना लालची हूँ। अपने आप को कोसते हुए वह इंसान अपने घर पहुंचा। वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, काश हम लोगों ने लालच न किया होता तो आज यह दिन देखने को न पड़ता। हमें लगता है मुर्गी सब समझ गई थी कि हम उसे मारना चाहते हैं, इसलिए वो भाग गई वहाँ से। अब क्या फायदा। वह मुर्गी फिर उसी जंगल में पहुँचती है। तब उसकी मुलाकात एक बत्तख से होती है। बत्तख पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? इस पर मुर्गी ने जवाब दिया, मेरा नाम चिंकी मुर्गी है। मेरे पहले मालिक ने मुझे मारने का प्रयास किया। मैं वहाँ से किसी तरह भागकर यहाँ आई। फिर एक दूसरे आदमी ने मुझे अपने घर ले गया और वह भी मुझे मारना चाहता था। मैं किसी तरह वहाँ से जान बचाकर इस जंगल में आई हूँ। बहन, तुम मेरी मदद करो, मदद करो। इस पर बत्तख ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो बहन, तुम सही जगह आई हो। तुम इस जंगल में रहो। बाघ राजा मेरा दोस्त है, वो तुम्हें किसी तरह का तकलीफ नहीं होने देगा। उसके नाम सुनकर अच्छे अच्छे जानवर डरते हैं। मैं तुम्हारी मुलाकात बाघ राजा से करवा दूंगा। चलो, कुछ ही देर में बाघ राजा भी यहाँ आने वाला है। तभी बाघ वहाँ आता है। तभी बत्तख ने बाघ से कहा, ओ बाघ राजा, ये चिंकी मुर्गी है, बहुत डरी हुई है, प्लीज इसकी मदद करो। क्या दिक्कत है? तब मुर्गी ने जवाब दिया, मेरा नाम चिंकी मुर्गी है, मेरा कोई घर नहीं है। मैं इस जंगल में रहना चाहती हूँ, पर डर लगता है दूसरे जानवरों से। इस पर बाघ ने जवाब दिया, किसकी मजाल जो मेरे आदमी को इस जंगल में छेड़े। तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी जानवर अगर तुम्हें छेड़े तो बोलना मैं बाघ राजा का आदमी हूँ। फिर उस जानवर की मजाल नहीं होगी कि तुम्हारे पास आवे। मुर्गी ने बाघ और बत्तख दोनों का धन्यवाद किया।